नमस्कार, ओम शांति। दोस्तों, आपके पसंदीदा शो फिट एंड फाइन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे नींद के बारे में। और कहावत भी है कि भरपेट भोजन और चैन की नींद, इसके अलावा जीवन में और क्या चाहिए। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, और बात करेंगे हम नींद के बारे में। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर साहब, हमारे पास कई सारे प्रश्न आए हैं नींद के बारे में। किसी ने कहा है कि उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो कुछ दर्शकों का कहना है कि उन्हें नींद न आने की समस्या है। तो आखिर नींद क्या है और किस वजह से नींद की समस्या होती है? देखिए, हमारे हाइपोथैलेमस में जो हमारा दोनों ब्रेन, हमारा राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन का कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस है, और इसमें हमारे एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, एक जैविक घड़ी लगी हुई है जी। और वो जैविक घड़ी के अनुसार एक सोने का टाइम है, मतलब एक प्रॉपर टाइम है उसमें, गोइंग टू बेड और फिर वेकिंग अप, उठने का टाइम है जी। तो ये अगर हम उसको फॉलो करते, ये जो घड़ी है, अंदर की जो घड़ी बनी हुई है, इसमें सारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म के बेस पे वो घड़ी बनी हुई है। जी। हमारे जो हार्मोन्स निकलते हैं हाइपोथैलेमस से भी कुछ फैक्टर्स निकलते हैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड है उससे भी कुछ फैक्टर्स निकलते हैं। एक पीनियल ग्लैंड है बीच में, उससे भी हमारे कुछ ऐसे हार्मोन निकलते हैं। मेलेटोनिन जो नींद का हार्मोन होता है, उससे नींद स्टिमुलेट करता है, नींद को क्वालिटी ऑफ स्लीप हमारी वो डिसाइड करता है। हमारा थायराइड हार्मोन है गले में, थायराइड ग्लैंड होती है। पैराथायराइड हार्मोन उसके पीछे है, पेनक्रियाज है यहाँ पर, दोनों किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, और हमारे मेल फीमेल ग्लैंड्स जो हमारी सबके अंदर, तो ये 7 ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्रिनल ग्लैंड्स। इसकी जो हार्मनी है उस सब के सिस्टम से वो हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक बनी हुई है। अगर हम नींद को प्रॉपर समय पर करते हैं और प्रॉपर अमाउंट में करते हैं और प्रॉपर क्वालिटी, खाली ये नहीं कितने घंटे करते हैं, क्वालिटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है ना। और नींद की हमारी साइकिल किस टाइप की है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई लोग 10 घंटे सो के भी फ्रेश नहीं होते, कई लोग 8 घंटे सो के भी फ्रेश हो जाते हैं, कई लोग 6 घंटे सो के भी फ्रेश हो जाते हैं, और ऐसे लोग भी 4 घंटे सो के भी फ्रेश रहते हैं। तो ये क्वांटिटी ऑफ स्लीप, क्वालिटी ऑफ स्लीप एंड टाइम यू गो टू स्लीप, और किस तरह से आप नींद में जाते हैं, ये सब बातें इंपॉर्टेंट हैं जो आज के समय में, क्योंकि आज का समय स्ट्रेस बेस्ड लाइफस्टाइल है, तनाव जीवन को चला रहा है जी। अंदर की घड़ी नहीं चला रही है। और यही कारण आज के लोगों की, मैं समझता हूँ समाज में, ये लोअर फिगर में बता रहा हूँ, लगभग हर चौथे आदमी को नींद की समस्या है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि ये पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक है नींद आने का, और ये हार्मोनल वजह से भी होता है, तो नींद आखिर क्यों नहीं आती है या ज़्यादा नींद क्यों आती है? देखिए, नींद का जैसे मैंने बताया, कुछ लोगों को तो प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे आपके कुछ क्वेश्चंस भी आपके आए जो आप शेयर कर रहे थे मेरे साथ, कि कई लोगों को नींद नहीं आती है। वो बेड में जाते हैं, 10 बजे जाएंगे और वो उनको 12 बजे तक नींद नहीं आएगी, 1 बजे तक नींद नहीं आएगी, 2 बजे तक भी नींद नहीं आएगी, बड़े रहेंगे बिस्तर में, ऐसे ही विचार चलते रहेंगे। एक तो ये प्रॉब्लम है नॉट गेटिंग टू स्लीप, वो नींद आने में दिक्कत है जी। कई लोगों को नींद अच्छी आ जाती है, टाइम पे आ जाती है, कि तो फिर नींद बहुत जल्दी टूट जाती है, 12 बजे उठ जाएंगे, 1 बजे उठ जाएंगे, उसके बाद नींद आएगी नहीं। कई लोगों को नींद बार बार टूटती है, कई लोगों को नींद आती है, बहुत सपने ज़्यादा आते हैं उस नींद में, शुरुआत से सपने आने शुरू होते हैं, अंत तक सपने ही आते रहते हैं, और उठने के बाद वो परेशान रहते हैं, दे डोंट फील फ्रेश। एक बहुत बड़ी समस्या है आज के, कि लोगों को नींद आती है कि तो इतने सपने आते हैं कि सुबह उठने के बाद वो बहुत थके होते हैं, दे आर नॉट फ्रेश। और कई लोगों को सारा रात सोने के बाद भी सारा दिन में भी नींद आती रहती है, और जिससे कारण बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं जो आप देखते हैं आजकल। रोड एक्सीडेंट्स का एक मुख्य कारण यही है कि आपको बहुत अधिक नींद आती है। कई लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है, एक 5वां कारण ये है, जो मोटे हो जाते हैं ना, उसको स्लीप एपनिया सिंड्रोम कहते हैं जी। जो स्नोरिंग करते हैं रात में, जी, रात को
वो रात को उनको बीच बीच में जो पीछे जो हमारा पैलेट होता है ना, तालू जिसे कहते हैं, वो नीचे गिर जाता है, नीचे वो सांस का रास्ता बंद हो जाता है, और जिससे क्या होता है कि हमारे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो बीच बीच में सांस आना बंद हो जाता है, और फिर उसके कारण ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो इसको स्लीप एपनिया कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, रास्ता रुक जाने से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम। ये बहुत बड़ी कारण है आज के समाज में हाई ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज़ का, स्ट्रोक आने का, पैरालिसिस का, अटैक आने का जी। और जिनको नींद की ये समस्या होती है उनको बहुत सारी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक्स आना, स्ट्रोक आना, और भी बहुत सारी समस्याएं उनको का, डाइजेशन प्रॉब्लम्स और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने जो इतनी डिफरेंट तरह की नींद न आने की समस्या बताई है, इसके आखिर मुख्य कारण क्या हैं? सबसे बड़ा जो कारण है, वैसे तो हम 4-5 मुख्य कारण ले सकते हैं जी। वैसे तो कारण तो 50 कारण भी निकाल सकते हैं, पर मुख्य 4-5 कारण जो हम सभी दर्शकों को, खुद को भी समझ पाएंगे कि हाँ ये मुख्य कारण मेरे अंदर है। जी। सबसे पहला कारण है स्ट्रेस। जी। अगर आपको एंजाइटी रहती है, चिंता रहती है, क्या होगा, कैसे होगा, थॉट स्पीड बहुत फास्ट है जी। और आपको डिप्रेशन है, आप थोड़ी बात को बहुत ज़्यादा फील कर लेते हैं, बहुत सेंसिटिव है, आप इमोशनल हैं, आपका नेचर टाइप ए है, परफेक्शनिस्ट है, हर बात में टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए जी। इच्छाओं का प्रेशर रहता है, कंपटीशन और कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं आप, बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। इन सब बातों से थॉट स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। और नींद किसको कहते हैं? नींद कहते हैं थॉट स्पीड स्लो हो जाना। नींद जब तक हमारे थॉट स्पीड बहुत फास्ट होती है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, इट क्रॉसेज अ लिमिट, क्योंकि एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब बातों में जो मैंने अभी टाइप ए बिहेवियर की बात की, सेंसिटिव नेचर की बात की, इमोशनल नेचर की बात की, सिनिकल और हॉस्टाइल नेचर, किसी को माफ़ ना कर पाना, फॉरगिव ना कर पाना, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ये हमारी थॉट स्पीड को बढ़ा देती हैं और उसके कारण से हमें रात को नींद प्रॉपर टाइम पे नहीं आती। तो पहला तो ये वाली बात हो गई हमारी। इसमें बहुत सारी बातें आ गई, जॉब स्ट्रेस आ गई, फैमिली स्ट्रेस है, आपस में ठीक से संबंध में यहाँ पे पति पत्नी की नहीं आपस में नहीं बनती है, बच्चों से हमारी ठीक नहीं बनती, ये सब बातें स्ट्रेस के अंदर आ जाती हैं। कई तरह की बीमारियां, कई सारी प्रॉब्लम्स है, ये एक बात है। दूसरी बात, कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिसके कारण हमें नींद नहीं आती है। जैसे सपोज आपको हार्ट की बीमारी है, आपको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, आप अगर निकोटिन लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो निकोटिन क्या करती है, हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाती है, ये हमारी ब्रेन की जो थॉट प्रोसेस है ना, ईईजी की एक्टिविटी को बढ़ा देती है, ब्रेन की फायरिंग को बढ़ा देती है। सिमिलरली कैफीन लेते हैं ज़्यादा लोग, मतलब चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं जी। स्मोकिंग करेंगे या शराब पीते हैं, चाय, टी इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो हमने थोड़ी देर पहले भी शेयर किया था जी। चाय, कॉफ़ी, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ये 4 दुश्मन हैं नींद के जी। ऐसे कहते हैं कि कॉफ़ी, अल्कोहल लेने से हमें नींद आती है, बेसुध होकर सो जाते हैं, पर क्वालिटी स्लीप अच्छी नहीं होती है, अगले दिन हैंगओवर बना रहता है, वी डोंट फील फ्रेश आफ्टर अल्कोहल। अगर आपने शाम को अल्कोहल ली, नींद में सो गए, सुबह फ्रेश नहीं उठते हैं, हैंगओवर रहते हैं जी। 7 दिन थके थके रहते हैं। सिमिलरली चाय कॉफ़ी के बाद थॉट्स और ज़्यादा फास्ट हो जाता है, तो उसके नींद नहीं आएगी। निकोटिन से भी सेम चीज़ होती है। तो अगर आप गुड क्वालिटी स्लीप चाहते हैं तो इन चारों से बचिए, चाय कॉफ़ी से बचिए, स्मोकिंग से बचिए, तंबाकू किसी भी फॉर्म में अब यूज़ मत करिए जी। किसी भी फॉर्म में। चाय तंबाकू के रूप में, वो खैनी के रूप में यूज़ करते हैं, कुछ लोग मंजन के रूप में यूज़ करते हैं, कुछ डिफरेंट फॉर्म्स में लेते हैं, तो वो सब ही हमारे नींद के दुश्मन हैं। तीसरी जो बात है, जहाँ हम सोते हैं, काफ़ी लोग बेड पर ही बैठ कर के खाना खाते हैं, बेड पे बैठ के ही टेलीविज़न देखते हैं, बेड पे बैठ के सारी एक्टिविटी करते हैं, बेड पे बैठ के ही वो अपने गैजेट्स को यूज़ करते हैं, मोबाइल को यूज़ करते हैं। बेड सोने की जगह है, अगर आप वहाँ बैठ के ऐसी एक्टिविटी करेंगे तो आपका बेड आपको सुखदायी नहीं होगा। आप प्रॉपर जगह पे खाना खाएं। टेलीविज़न, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद लगभग 1 घंटा तो उसका असर रहता है आपके दिमाग पर, टेलीविज़न हो चाहे वो मोबाइल हो, तो कम से कम 1 घंटा पहले टेलीविज़न या मोबाइल को ऑफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है।
तो आपको नींद अच्छी आएगी नहीं। तो तीसरी कंडीशन ये वाली है आपकी, जो आपको खतरनाक, जो मतलब जो आज लोग ना टेलीविज़न बेड पे बैठे बैठे ही खाना खाएंगे, बेड पे खाते बैठे टीवी देखेंगे, मोबाइल को यूज़ करेंगे, बातें करेंगे, और उसके बाद बेड पे वहीं पे साथ में मोबाइल रख के सब कुछ करके वहीं पे सो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का लैपटॉप पास में रखा रहता है और सो जाते हैं जी। तो हमें कम से कम, मैंने बताया, 1 घंटा पहले तो करना ही चाहिए जी। चौथा जो कारण मुख्य है वो हमारा लेट नाइट मील। लेट नाइट मील, हम रात को अगर लेट नाइट खाना खाते हैं, सोने से 3 घंटे पहले हमें खाना खा लेना चाहिए। हमारा राइट टाइम सोने का 10 बजे है, हमारी घड़ी अंदर की कहती है 10 बजे, 10 माना बस अभी सो जाओ, तो 10 बजे से पहले हमको सो जाना चाहिए। और इसका मतलब हमें 7 बजे से पहले खाना खा लेना चाहिए। क्योंकि 3 घंटे लगते हैं पेट में, स्टमक में खाना गया, उसके बाद 3 घंटे उस पर एंजाइम्स का और एसिड का असर होता है, उसके बाद खाना मूव करता है। क्योंकि अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं, 1-2 घंटे बाद सो जाते हैं, तो पेट में जो खाना है उसमें एसिड लगा हुआ है, और आपका एक बीच में वाल्व होता है, हमने जो उस सीरीज़ में डिस्कस किया था, एसिडिटी के सीरीज़ में, GERD की सीरीज़ में डिस्कस किया था कि एक वाल्व है जो इसोफेगस, ग्रास नाली और पेट के स्टमक के बीच में है। उस वाल्व को जब एसिड वाला खाना टच करेगा, वाल्व खराब हो जाएगा जी। और एसिड ऊपर उठेगा। एक बहुत बड़ा कारण है, ये मेडिकल कंडीशन है जी। एसिडिटी होना। एसिडिटी, GERD की बीमारी अगर आपको है तो आपको अच्छी नींद नहीं आ सकती, क्योंकि जैसे आप लेटेंगे, एसिड वाल्व खुला हुआ है और एसिड का धुआं जब छाती में जाएगा, तो उस ट्यूब में जाएगा, तो आपको अंदर जलन महसूस होगी, बेचैनी महसूस होगी, सफोकेशन महसूस होगी, आपको गला बार बार सूखेगा, तो आपको नींद की क्वालिटी कैसे होगी जी। और एक जो बड़ा कारण है वो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप, मैंने बताया मोटापा जी। या आप सोते समय ब्रश करके नहीं सोते हैं जी। डेंटल हाइजीन आपकी अच्छी नहीं, ओरल हाइजीन आपकी अच्छी नहीं है, तो आपका जो पीछे वाला जो तालु है, इसको सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, वो वीक हो जाता है और उसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है और फिर आपको रात में स्नोरिंग बहुत ज़्यादा होती है। आपकी नींद की क्वालिटी तो ख़राब होती ही होती है, आपको अच्छी नींद नहीं आएगी जी। और फिर रात को दूसरों की भी नींद भी आप डिस्टर्ब करते हैं जी। और एक लास्ट में सबसे बड़ा कारण है वो हमारा हैवी सबकॉन्शियस माइंड। जी। हमारा चित्त, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा हैवी है, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, चित्त बहुत अशांत, चंचल और बेचैन है, तो नींद की क्वालिटी हमको अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि नींद फिर सपने वाली नींद आएगी, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही हमें रात में सपने आते हैं। जब हम सोने जाते हैं तो हमारा चेतन मन तो सो जाता है, कॉन्शियस माइंड सो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। जो सारे दिन में जो आपने बातें, जो दिन में जो बातें हुई हैं, नेगेटिव बातें हुई और आपने उनको दबा लिया अपने अंदर मन में, सबकॉन्शियस माइंड से, वो रात को सपने के रूप में आएंगे और तो अगले दिन आप सो करके भी फ्रेश नहीं होंगे। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि नींद न आने के क्या कारण हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि नींद हम अच्छी करें और हमें अच्छी एक नींद आए और दिन में हम थका थका फील ना करें, उसके लिए क्या करें? देखिए, जो मैं अपने अनुभव से आपको शेयर करूं कि मेरे पास ऐसे पेशेंट बहुत सारे आते हैं जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, और भी काफ़ी लोग तो इसी समस्या को लेकर के ही आते हैं जी। जैसे मैंने शुरू में भी कहा, लगभग 25% लोगों को नींद की समस्या है जी। और उसमें से 10% लोग तो बिना गोली के सो ही नहीं सकते जी। और गोली की डोज भी बढ़ती जाती है। शुरुआत 1 गोली से होती है, फिर 2 गोली, 3 गोली, 4 गोली, 5 गोली खा के भी लोग नहीं सो पाते। और सबसे अच्छा जो फार्मूला मैंने देखा है, एक तो हमारी अंदर की घड़ी को फॉलो करें। जैसे मैंने पहले बताया कि जो अंदर की घड़ी के अनुसार, बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार उसको लाइफ को फॉलो करें। जी। आज की दुनिया में हम स्ट्रेस बेस्ड लाइफस्टाइल है जी। हमारी, जो प्रेशर बेस्ड लाइफस्टाइल है। हम ऑफिस से लेट आते हैं 9 बजे, 10 बजे डिनर करते हैं, 11-12 बजे सोने जाते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर हमें सचमुच में क्वालिटी स्लीप चाहिए तो हम 7 बजे से पहले अपने घर पे आ जाएं, 6 बजे से पहले घर पे आ जाएं, प्रॉपर टाइम पे डिनर कर लें। रात का डिनर बहुत थोड़ा सा होना चाहिए जी। हैवी डिनर नहीं होना चाहिए। हैवी डिनर रात में लेना हमारी नींद की क्वालिटी ख़राब करेगा। तो रात को सिंपल, जैसे चपाती सब्जी ले लें, शाम के टाइम दाल चावल कढ़ी, दही कर्ड जैसे होती है ना, हैवी फूड शाम को नहीं चाहिए। कहते हैं ना, हैव योर ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, लंच लाइक ए मिडिल क्लास पर्सन, डिनर लाइक ए पॉपर, कंजूस आदमी की तरह
जी क्योंकि शाम को आपको कुछ एक्टिविटी नहीं करनी, रात को सोना है ना आपको। जी अगर पेट आपका खाली होगा तो आपकी नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, वाल बंद होगा, एसिड की फ्यूम्स ऊपर नहीं उठेंगी, आपका गला ठीक रहेगा, सांस की नाली, खाने की नाली, सांस की नाली ठीक रहेगी, ब्रीदिंग अच्छी होती रहेगी, आपको कभी भी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया नहीं हो। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया का सबसे बड़ा कारण यही है कि वाल खुला रह जाता है, खाना लेट खाया और फिर आप सोए हैं और रात को हैवी मील लिया है। डायबिटीज़ होने का भी बड़ा कारण ये है, मोटापे का भी बड़ा कारण यही है, हाई ब्लड प्रेशर का बड़ा कारण, नींद आने का सबसे बड़ा कारण है लेट नाइट मील। तो अगर आप चाहते हैं आपकी नींद अच्छी हो तो आप ये फार्मूला अपनाएं 3 घंटे पहले, और रात को 10 बजे सोने का नियम बना लें कि रात को 10 बजे सोना ही है। और सोने के पहले अपने, ये मैंने थोड़ी देर पहले जो बात की कि बेड पर आप बैठ के खाना नहीं खाएं, बेड पे बैठ के टीवी नहीं देखेंगे, बेड पे बैठ के मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे। मोबाइल, बेड आपका सोने की जगह है, वो बहुत पीसफुल एरिया होना चाहिए, बहुत पीसफुल वाइब्रेशन उस पर होने चाहिए। तो आप अपने जहाँ प्रॉपर जगह पे बैठ के डाइनिंग टेबल पे आप चेयर पे बैठिए, आराम से बैठ खाना 3 घंटे पहले खा लीजिए। अगर आपका कुछ काम है लैपटॉप पे या मोबाइल पे तो आप उसको यूज़ करिए, देन कम से कम सोने से 1 घंटा पहले उसको बंद कर दीजिए। और डेली फिर देन राइट ए लेटर टू गॉड। सोने के पहले लेटर लिखें, सुबह से लेकर के अपने सारी, सुबह से लेकर जिस पर आप उठे हैं, सुबह 4 बजे उठने का राइट टाइम है, 4 बजे उठने का टाइम, उस समय से लेकर के आज 10 बजे तक, 9 बजे मान लीजिए आप लिख रहे हैं, 9:30 बजे आप लिख रहे हैं, तो अब देखिए सुबह से लेकर के चार एरियाज हैं जहाँ पे हमें स्ट्रेस होती है। एक तो हमारे मन में, विचारों में स्पीड, हमारे बहुत सारे काम होते हैं जी, हमारी बहुत सारी हैबिट्स होती हैं, वो मन में भरा होता है नेगेटिव। दूसरा, हमारे शरीर में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। जी, मैंने कई सारी मेडिकल कंडीशंस की बात की जी, कि वो हमारी बॉडी में होती हैं जिसके कारण से हमें नींद ना आए, ये हो सकता है। तीसरा, हमारा फैमिली, हमारा परिवार जिसमें हम रहते हैं, हमारे माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, बच्चे, है ना, और जो हमारे घर में जो भी सब मेंबर्स होते हैं, या हमारे घर में आने काम करने वाले हमारे जो सर्वेंट्स होते हैं वो हमारे घर में आते हैं, तो वो भी एक परिवार है हमारा, वहाँ से भी स्ट्रेस आती है, थॉट स्पीड बढ़ती है। और चौथा होता है हमारा प्रोफेशन, जो भी हम सेवा करते हैं। अगर घर में हाउसवाइफ घर का सारा काम करती है, या आप कोई भी प्रोफेशन में है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन है, आपका दुकान है आपकी, कुछ भी है, तो चारों एरियाज़ को आप देख लें, सुबह से लेकर स्कैन कर लें। कुछ भी नेगेटिव हुआ या इवन पॉजिटिव आप लिख डालें, लिख दें, आज सुबह से 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, देख लें कहाँ पर कुछ गलत आपने गुस्सा किया, किसी ने कुछ का आपको फील हो गया, कुछ बात हुई, घर में पत्नी से बात हुई, बच्चों से बात हुई, अपने बॉस से बात हुई, कुलीग से बात हुई, सर्वेंट से बात हुई, कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, राइट इट डाउन। आपकी कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, आपका फाइनेंसेस में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, राइट इट डाउन, बाहर निकालिए, साइन करिए, उसको परमात्मा को सरेंडर करिए। परमात्मा का हॉटलाइन फैक्स नंबर है 000। मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, आज 7 दिन में जो बीत गया मल्टीप्लाइड बाय 0। मन को खाली करके सोइए, दिमाग को खाली करके सोइए, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एकदम शांत हो जाएगा, शांत, एकाग्र, आनंदमय हो जाएगा जी। और थोड़ी देर 3-4 मिनट मेडिटेशन कर लीजिए। हमने पहले भी शेयर किया था, मेडिटेशन माना क्या, योग माना क्या, योग मीन्स कनेक्शन विद द ट्रूथ। सपने सत्य पे टिक जाइए, मैं कौन हूँ, आई एम अ बीइंग, आई एम अ सोल, आई एम अ शाइनिंग स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आई एम अ शाइनिंग स्टार, आई मेक दिस बॉडी फंक्शन, एंड बाई नेचर आई एम लवफुल, बाई नेचर आई एम पीसफुल, बाई नेचर आई एम हैप्पी, बाई नेचर आई एम ब्लिसफुल। इसको, और परमात्मा इसका पावर हाउस है, उस अपनी बैटरी को चार्ज करिए और आपकी फ्रीक्वेंसी, थॉट फ्रीक्वेंसी जो क्या होगी, जो अगर 30 भी है तो इस मेडिटेशन से, लेटर लिखने से 10 हो जाएगी, 30 से 10 हो जाएगी, और मेडिटेशन करने से 10 से 4 हो जाएगी। और 4 माना डीप स्लीप, एकदम 1 सेकंड में आपको नींद आएगी और बहुत अच्छी क्वालिटी नींद आएगी, आप टाइम पे उठ जाएंगे। अपने आप को टाइम कर दीजिए, 10 बजे सो रहे हैं, अच्छा मुझे 4 बजे उठना है, 4 बजे उठ के मेडिटेशन कर लीजिए, आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी और अच्छी हो जाएगी, सारा दिन आप बहुत अच्छे ईजी रहेंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें नींद न आने के कारण भी बताए, साथ ही आपने नींद अच्छी आए उसके लिए काफ़ी सारे टिप्स भी दिए। ओम शांति। नमस्कार जी। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि किस वजह से हमें नींद अच्छी नहीं आती है और किन उपायों को हम करते हैं तो हम सुख की नींद ले सकते हैं। तो आज फिट एंड फाइन में इतना ही। अगली बार एक नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे।
ओम शांति।